हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मण उदन्वी वाम तो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्या तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 109 अध्याय सर्ग का पाठ है और इसमें जो जबाली ब्राह्मण ने श्री रामचंद्र जी को नास्तिक मत का सिखा बता रहे थे, उस मत का खंडन भगवान राम जी आस्तिक मत से उसका खंडन करते हैं। जबालेस्तु बचा सुत्वा रामा सत्य पराक्रमाः वाचा परया शुक्त्या बुद्ध्या विप्रतिपन्नया। जबाली का यह वचन सुनकर सत्पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने अपने संशय रहित बुद्धि के द्वारा श्रुति सम्मत सदयुक्ति का आश्रय लेकर कहा, भवान में पिया कामार्थम वचनम यदि उक्तवान आकार्यम कार्य शंकाशम पथ्यम पथ्य सन्निभम। ब्रीफ पर आपने मेरे प्रिय करने की इच्छा से यहाँ जो बात कही है वह कर्तव्य से दिखाई देती है, किंतु वास्तव में करने योग्य नहीं है। वह पथ से दिखने पर वास्तव में अपथ है। निर्मर्यादस्तु पुरुषा पापचार संविता मानम न लभते सत्सु भिन्न चारित्र दर्शना। जो पुरुष धर्म अथवा वेद की मर्यादा को त्याग देता है वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। उसके आचार विचार दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता। कुलीनम वा वीरम पुरुषम मानिनम चरित्रमेव व्याख्याति शुचि वा यदि वा शुचिम। आचार्य यह बताता है कि कौन पुरुष उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ और कौन अधम कुल में, कौन वीर और कौन व्यर्थी अपने को पुरुष मानता है, कौन पवित्र और कौन अपवित्र है। अनार्या स्वर्या संस्थापा शौचादीना तथा शुचि लक्षणा वद लक्षण्यो दुशीला शीलवानिव। आपने जो आचार बताया उसे अपनाने वाला पुरुष श्रेष्ठ तो दिखाई देने पर भी वास्तव में अनार होगा, बाहर से पवित्र दिखने पर भी भीतर से अपवित्र होगा। उत्तम लक्षणों से युक्त सा प्रतीत होने पर वास्तव उसके विपरीत होगा। शीलवान सा दिखने पर वास्तव दुशील होगा। अधर्म धर्म वेशेणा यद्हालोक संकरम अभिपत्ते शुभम हित्वा क्रिया विधि विवर्जिता कश्चितान पुरुषा कार्य कार्य विचक्षणा बहुमन्यते मालोके दुर्वृत्तम लोक दूषणम। आपका उपदेश चोला तो धर्म को पहने हुए किंतु वास्तव में अधर्म है। इसमें संसार में वर्ण संकटता प्रचार होगा। यदि मैं इसे स्वीकार करके वेदोक्त शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़ दूं
और विधिहीन कर्मों में लग जाऊं तो कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान रखने वाला कौन समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझदार आदर देगा। इस दशा में मैं जगत में दुराचार तथा लोक को कलंकित करने वाले समझा जाऊंगा। कस्या यस्याहं वृत्तं केन वा स्वर्गमाप्नुयाम् अनया वर्तमानोऽहं वृत्त्याहीन प्रतिज्ञया। जहाँ अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी जाती है, उस वृत्ति के अनुसार बर्ताव करने पर मैं किस साधन से स्वर्ग लोक को प्राप्त करूंगा तथा आपने जिस आचार का उपदेश दिया वह किसका है जिसका मुझे अनुसरण करना होगा, क्योंकि आपके कथनानुसार मैं पिता आदि में किसी में कुछ भी नहीं हूँ। काम वृत्तो अन्वेयम लोकम कृष्ण समुपर्वते यद वृत्त्या संति राजाना तत् वृत्त्या संधि प्रजा। आपके बताए हुए मार्ग में चलकर पहले तो मैं स्वेच्छाचारी हूँगा, फिर सारा लोग स्वेच्छाचारी हो जाएगा, क्योंकि राजाओं जैसा आचरण होते हैं, राजाओं के जैसे आचरण होते प्रजा भी वैसे ही आचरण करने लगती है। सत्यमेव निशंचा परावृत्तिम सनातनम तस्मा सत्यात्मकम राज्यम सत्य लोक प्रतिष्ठिता। सत्य का पालन ही राजाओं का दया प्रदान धर्म है, सनातन आचार तथा राज्य सत्य स्वरूप है। सत्य में संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। ऋषे चैव देवस्य सत्यमेव हि मे निरे सत्यवादी लोकेस्मिन् परम गच्छति चाक्षयम्। ऋषि और देवताओं ने सदा सत्य का ही आदर किया है, इस लोक में सत्यवादी मनुष्य अक्षय परम धाम में जाता है। उद्बीजन्तो यथा स पर्णानादानुवादिना धर्मा सत्य परलोके मूलम सर्व सत्य उच्यते। झूठ बोलने वाले मनुष्य सब लोग उसी तरह डरते हैं जैसे सांप से। संसार में सत्य धर्म की पराकाष्ठा है और वही सबका मूल कहा जाता है। सत्यमेव सर्वलोके सत्यम धर्म सदाश्रिता सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यानास्ति परम पदम। जगत में सत्य ईश्वर है, सदा सत्य के ही आधार पर धर्म की स्थिति रहती है। सत्य सबकी जड़ है, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम धर्म नहीं है। दत्तम इष्ट्वा हुतम चैव तप्तानि च तपांसि च वेदम सत्यम प्रतिष्ठम तस्मा सत्य परो भवेत्। दान यज्ञ होम तपस्या वेद इन सब का आधार सत्य है, इसलिए सबकी सत्परायण होना चाहिए। एका पालयते लोकम एवा पालयते कुलम मज्जेतो हि नरी निर्या एव स्वर्गे महीयते। एक मनुष्य संपूर्ण जगत का पालन करता है, एक समूचे कुल का पालन करता है, एक नरक में डूबता है और एक स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। सोहम पितु निर्देशम तु किमर्थम नानुपालये सत्य प्रतिश्रवा सत्यम सत्येन समिया कृतम। मैं सत्य प्रतीक हूँ और सत्य की शपथ खाकर पिता के सत्य का पालन स्वीकार कर चुका हूँ। ऐसी दशा में मैं पिता के आदेश का किस लिए पालन नहीं करूँ। नैव लोभान मोहात् वा नाचा ज्ञानात् तमोनन्विता सेतु सत्य से भेष्यामि गुरु सत्य प्रतिभवा। पहले सत्य पालन की प्रतिज्ञा करके अब लोभ और मोह आदि अज्ञान से विवेक शून्य होकर मैं पिता के सत्य की मर्यादा भंग नहीं करूंगा। असत्य संधस्य सतश्च स्थिरा चेतसा नैव देवान पीतरा प्रतीक्षणी तेना सुतम। हमने सुना कि जो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करने के कारण धर्म से भ्रष्ट हो जाते, उस चंचल चित्त वाले पुरुष के दिए हुए हाव कवि को देवता भी और पितर नहीं ग्रहण करते। प्रत्यागामी मम धर्मम सत्यापश्यमम ध्रुवम भारम सत्पुरुषे चिर्णा तदर्थम अभिनंदते। मैं इस सत्य रूपी धर्म को समस्त प्राणियों के लिए हितकर और सब धर्मों में श्रेष्ठ समझता हूँ। छात्रम धर्म हम त्याज्यम ही धर्मा धर्म संगीतम क्षुद्रे नृसिंहे लुब्धेश्चा सेवितम पाप कर्म भी। जो धर्म प्रतीत हो रहा है किंतु वास्तव में अधर्म रूप है, जिसका नीच कुरु लोभी या पापाचारी पुरुषों ने सेवा किया, ऐसे छात्र धर्म में अवश्य त्याग करूंगा, क्योंकि यह न्याययुक्त नहीं है। पिता की आज्ञा भंग करके राज ग्रहण करने का मैं अवश्य त्याग करूंगा, क्योंकि यह न्याययुक्त नहीं है। कायेन कुर्ते पापम मनसा समाधार्य तत्
अनुकृत्या जिह्या त्रिविधम कर्म पाप। मनुष्य अपने शरीर से जो पाप करता है उसे पहले मन के द्वारा कर्तव्य रूप से निश्चित करता है, फिर जिह्वा की सहायता से अनुरुक्त पाप वाणी द्वारा दूसरे से कहता है, तत्पश्चात औरों के सहयोग से शरीर द्वारा संपन्न करता है। इस तरह एक ही पातक कायिक वाचिक मानसिक भेद से 3 प्रकार का होता है। भूमि कीर्ति यशो लक्ष्मी पुरुषम प्रार्थयन्ति सत्यम समानुवर्तन्ते सत्यमेव भजेतात। पृथ्वी कीर्ति यश लक्ष्मी ये सब की सब सत्यवादी पुरुष को पाने की इच्छा रखती हैं, और जिस शिष्ट पुरुष सत्य का अनुसरण करते हैं तथा मनुष्य को सदा सत्य का ही सेवन करना चाहिए। श्रेष्ठम नार्यम मेवा स्यात् यत् भवान् वदार्थ माम अहम युक्त करे वाक्य मृदम भद्रम कुरुस्व। आपने उचित सिद्ध करके तर्कपूर्वक बच्चों के द्वारा मुझसे यह कहा कि राज ग्रहण करने में ही मेरा कल्याण है, अतः इसे स्वीकार करो। आपका आदेश श्रेष्ठ प्रतीत होने पर भी सज्जन पुरुषों द्वारा आचरण में लाने योग्य नहीं है। कथम ही प्रतिज्ञाया वनवासिसम गुरु भर्तस्य करिष्यामि वचो हित्वा गुरु वचा। मैं अपने पिता के समान इस तरह वन में रहने की प्रतिज्ञा कर चुका, अब उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं भरत की बात कैसे मान लूंगा। स्थिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरु सन्निधौ हृष्ट मनसा देवी कैकेयी चा भवत् तथा। गुरु के समीप की मेरी यह प्रतिज्ञा अटल है, किसी तरह तोड़ी नहीं जा सकती। उस समय जब मैंने प्रतिज्ञा की थी, देवी कैकेयी का हृदय हर्ष से खिल उठा था। वनवासम वसाने वा शुचि नियत भोजना मूल फूले पुष्प फले पुष्पे प्रीतन देवास्तर्पयन। मैं वन में ही रहकर बाहर भीतर से पवित्र नियमित भोजन करूंगा, पवित्र फल फूल एवं पुष्पों द्वारा देवताओं पितरों को तृप्त करता हुआ प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। संतुष्ट पंचवर्गो हम लोक यात्रा प्रभावे अकुहा श्रद्धानम सन कार्य विचक्षणा। क्या करना चाहिए क्या नहीं इसका निश्चय मैं कर चुका हूँ, अतः फल फूल आदि से 5 इंद्रियों को संतुष्ट करके निश्चय श्रद्धा पूर्वक लोक यात्रा का निर्वाह करूंगी, पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा। कर्म भूमि मां प्राप्य कर्तव्यम कर्यच्छुभम अग्निर्वायु शोभश्चा कर्मणा फल भागिनम। इस कर्म में आकर जो शुभ कर्म हो उसका अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि अग्नि वायु सोम भी कर्मों के ही फल से उन पदों के भागे हुए हैं। शता क्रतु नामारित्या देवराट त्रिविधिगता तपाम स्वीग्राणी चास्त दिवा प्राप्त महर्षया। देवराज इंद्र 100 यज्ञ का अनुष्ठान करके स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। महर्षियों ने भी उग्र तपस्या करके दिव्य लोक में स्थान प्राप्त किया है। आमिष्यमाणा पुरुरुग्र तेजा निशम्य तन्निष्ठका वाक्य हेतु अथा ब्रवीत तम निपतेज तनुजो विहर्ण्यमाणो बचानि तस्या। उग्र तेजस्वी राजकुमार श्री राम परलोक की सत्ता का खंडन करने वाले जाबालिक पूर्वोत्तर वचनों को सुनकर उसे सहन न कर सकने के कारण उन वचनों की निंदा करते हुए पुनः उनसे बोले, सत्यम च धर्मम च पराक्रमम च भूतानुकंपा प्रियवादितम च दुजाति देवातिथि पूजनम च पंथानमाहो त्रिदिवस्य संता। सत धर्म पराक्रम समस्त प्राणियों पर दया सबसे प्रिय वचन बोलना देवताओं अतिथियों ब्राह्मणों का पूजन करना, इस सबको साधु पुरुष स्वर्लोक का मार्ग बताया है। तेनेवमाज्ञा यथावदर्थम एकोदयम संप्रतिपद्य विप्र धर्माचरन्तं सकलम यथावत् कांची लोकागमम प्रमक्ता। सत्पुरुषों को इस वचन के अनुसार धर्म का स्वरूप जानकर तथा अनुकूल तरह से उसका यथार्थ निर्णय करके निश्चय पहुंचे एक सावधान ब्राह्मण भली भांति धर्माचरण करते हुए उन उत्तम लोकों को प्राप्त करना चाहते हैं। निंदाम हम कर्म कृतम पितुस्ता यत्वाम गृहान विस्मय बुद्धिम बुद्ध्यानयोबम विधया चरंतम सुनास्तिकम धर्म पथात पेतम। आपकी बुद्धि विषय मार्ग में जाती स्थित है, आपने वेद गुरु मार्ग का आश्रय ले रखा है, आप गुर नास्तिक और धर्म के रास्ते से कोसों दूर है। ऐसी पाखंडी बुद्धि द्वारा अनुचित विचार का प्रचार करने वाले आप मेरे पिताजी को जो अपना याजक बना लिया, इस कार्य की मैं निंदा करता हूँ।
यथा हि चोरासयति बुद्धि तथा गतम नास्तिकमत्र विद्धि तस्मादियासक्तमा प्रजानाम सा नास्तिकेनाभिमुखो बुधस्थ। जैसे चोर दंडनीय उसी प्रकार भेद विरोधी बुद्धि और बौद्ध मतावलंबी की भी दंडनीय है। नास्तिक विशेषकर नास्तिक चावर को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उस चोर के समान दंड दिलाया जाए, परंतु जो बस के बाहर है उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो, उससे वार्तालाप तक ना करे। वक्ता जना पूर्वतरो दुजा च शुभानि कर्माणि पौनि चक्रु छित्त्वा सद्देवं च परं च लोकं तस्मात् दुजा स्वस्ति कृतं हुतं च। आपके सिवा पहले शेष ब्राह्मणों ने यह लोक परलोक की फल कामना का परित्याग करके वेदोक्त धर्म समझकर सदा ही बहुत से सुख कर्मों का अनुष्ठान किया है। अतः जो भी ब्राह्मण वेदों को ही प्रमाण मानकर स्वस्तिक तिथि धना तथा हुता कर्मों का संपादन करते हैं, धर्म धर्मे रता सत्पुरुषे समेता तेजस्विनो दान गुणा प्रधान अहिंसक भीतमलास्य लोके भवन्ति पूज्या मुनिया प्रधान। जो धर्म में तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषों का साथ करते हैं, तेज से संपन्न है, जिनमें दान रूपी गुण की प्रधानता है, जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते, जो मल संसर्ग से रहित है, ऐसे श्रेष्ठ मुनि संसार में पूजनीय होते हैं। इहा ब्रुवंतम वचनम सरोसम रामम महात्मा मदीन सत्यम वाचा पात्रम पुनरास्तिकम च सत्यम बचा सानुनयम च वर्चम। महात्मा श्री राम सभा से दैन भाव से रहित उन्होंने रोष पूर्वक बात कही। तब ब्राह्मण जवाली विनय पुरिया आस्तिक पुरुषत्व एवं भीतकर वचन कहा। नास्तिकानां वचनं ब्रवीयं नास्तिको हम न च नास्ति किंचन समीक्ष कालं पुनरास्तिको भयं भयेव काले पुनरेव नास्तिका। रंगनंदन, मैं तो नास्तिकों की बात करता हूँ, परलोक में कुछ भी नहीं है ऐसा मेरा मत नहीं है। मैं स्वयं देखकर फिर आस्तिक हो गया। लौकिक व्यवहार के समय आवश्यकता होने पर पूरा नास्तिक हो जाता हूँ। नास्तिकों से ही बातें कर सकता हूँ। साचापि कालो यमुपागता सने यथा नास्तिका वागुदीरिता निवर्तनाता तब राम कारणात् प्रसादनार्था मयि तदीरित। इस समय ऐसा अवसर आ गया जिससे मैंने धीरे धीरे नास्तिकों से बात कह डाली। श्री राम, मैंने यह बात कही से मेरा उद्देश्य यही है कि किसी तरह आपको राजी करके अयोध्या लौटने के लिए तैयार कर लूं। इतर्थे श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांटे नवाधिक शततमा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि आज रामायण आदि का आपके अयोध्या कांड में 109वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।